वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल इनोवेट फॉर यू। बच्चों, आप सभी की भारी डिमांड थी कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी पर वीडियो बना दीजिए। तो बेटा इस पे मैंने ये वीडियो बना दी है। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। व्हेन, कब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है? Yes, the consumer is said to be in equilibrium at a point at which the marginal utility of money expenditure on both goods are equal। यानी एक कंज्यूमर को तब इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा जब मार्जिनल इक्विलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर दोनों गुड्स पर इक्वल हो। देखते हैं इसका फॉर्मूला। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम। अब ये होते क्या है ये आपको मैं देखो बता रहा हूँ, देखेंगे आप जरा ध्यान से। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन गुड एक्स। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं एक गुड्स पर, वो क्या आती है हमारे लिए। ऐसे ही एम यू वाई अपॉन पी वाई मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन गुड वाई। यानी कि गुड वाई जब हमने खरीदा 1 रुपया खर्च करने पर हमें क्या है, यूटिलिटी मिली। और ये एम क्या होता है बेटे? मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी एक्सपेक्टेड बाय कंज्यूमर। यानी कि 1 रुपया खर्च करने पर कंज्यूमर क्या प्राप्त करना चाहता है उसको हम कहते हैं एम यू एम। यस, आगे देखेंगे। देखिएगा मैंने आपको एग्जाम्पल में इसके लिए क्वेश्चन दिया है, ये उस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। देखिएगा, एवी हैज़ 88 विद हर। यानी एवी के पास ₹88 हैं। सी इंटेंटेड टू परचेज गुड्स X and Y with her money. The market price of X and Y per unit is ₹8. The marginal utility schedule of the good X and Y is given below. Find out how many units of X and Y should Abby purchase so that she will get मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी कि इसको जरा आप समझेंगे ध्यान से। कोई एवी नाम की लड़की है जिसके पास 88 यानी 88 रुपीज़ हैं। वो चाहती है कि वो 2 गुड्स खरीदे एक्स एंड वाई अपने पैसे से, अपने धन से। मार्केट प्राइस एक्स और वाई का 8 रुपया है, यानी दोनों के जो प्राइस हैं 8 रुपीज़ पर यूनिट है। टेबल आपको दे रखी है नीचे इसमें, और ये पूछा है कि एवी कब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करेगी, जब वो एक्स और वाई दोनों तरह के गुड्स खरीदती है। जरा देखेंगे। देखिए आपके लिए टेबल बना के दिया बेटा। यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी एम यू एक्स और एम यू आई, ये मैंने आपको अभी बताए हैं। एम यू एक्स का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स, एम यू आई मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी वाई। देखिएगा, फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से 10 यूनिट्स इस लड़की ने कंज्यूम करी हैं। उसके बाद में एम यू एक्स 88, 72, 64, ये देखो डिक्लाइन होता जा रहा है। और ऐसी एम यू वाई यानी कि मार्जिनल डी एम यू, यानी कि डी एम यू आपको याद होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो लॉ ऑफ डी एम यू है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। बेटा यहाँ पर अभी आपको हमने बताया था एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर। देखो बेटे, एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई, देखिएगा यहाँ पर आपको ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन एंड दिस इज़ फोर्थ कंडीशन। यानी 4 जगह हम देख रहे हैं एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई है, यानी कि 46 यूनिट पर है। जब 46 यूनिट हम एक्स की कंज्यूम कर रहे हैं और 1 यूनिट वाई की कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे 24 एम यू है, एम यू एक्स है, 24 ही एम यू वाई है। लेकिन कब? जब हम 8 यूनिट एक्स की कंज्यूम कर रहे हैं और 3 यूनिट वाई की कंज्यूम करते हैं। ऐसे ही 16 है, 16 जब है जब हम एक्स की 9 यूनिट एंड वाई की 5 यूनिट। ऐसे नंबर 10 पर आप देख रहे हैं 10 यूनिट पर 8 एम यू एक्स है और 80 एम यू वाई है। यानी कि जब हम एक्स की 10 कॉमोडिटी एंड वाई की 7 कॉमोडिटी कंज्यूम करते हैं। अब देखते हैं चलो इसका सोल्यूशन आगे क्या होता है बेटे। जरा देखिएगा ध्यान से सोल्यूशन। वी नो इन केस ऑफ टू कॉमोडिटीज अ कंज्यूमर स्ट्राइक्स इक्विलिब्रियम व्हेन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। ये हम अभी पढ़ के आए हैं बेटा। देखिएगा, इन द प्रेजेंट केस पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू ₹8 पर यूनिट। यानी कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा है कि पी एक्स और पी वाई दोनों की कीमत कितनी है, ₹8। यानी कि एक्स
कमोडिटी और वाई कमोडिटी दोनों के प्राइस सेम है पर यूनिट, सो दैट इक्विलिब्रियम वुड बी स्ट्रक व्हेन एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई, यानी कि क्योंकि प्राइस सेम होने के कारण एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई यदि हमें मिल जाए तो हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। लेकिन अभी हमने देखा है कि एम यू एक्स एंड एम वाई इक्वल हैं, जो कि 4 पॉइंट्स हैं वहाँ पर। जब देखेंगे एम यू एक्स एंड एम यू वाई आर इक्वल टू ईच अदर एट 4 पॉइंट इन द अबाउट टेबल। अब इस टेबल के थ्रू हम देखो पॉइंट वन में एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई इक्वल्स टू 40, आपने देखा था 40 था कब, व्हेन 6 यूनिट ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई आर परचेज्ड। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 पर एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई था यानी 24, लेकिन कब था वो, जब 8 यूनिट्स एक्स की कंज्यूम कर रहे थे एंड 3 यूनिट्स वाई की कंज्यूम यानी परचेज कर रहे थे। ऐसे पॉइंट नंबर 3 पर एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई है यानी 16, लेकिन कब, when 9 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ वाई आर परचेज्ड। ऐसे ही पॉइंट 4 पर एम यू एक्स इक्वल टू एम वाई है यानी 8, when 10 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 7 यूनिट ऑफ वाई आर परचेज्ड। अब इसका देखो बेटा, आगे सोल्यूशन देखते हैं। विच पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि 4 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट ऐसा होगा कि जब एवी इक्विलिब्रियम में होगी। देखिएगा, वी कैन आइडेंटिफाई दिस पॉइंट बाय फाइंडिंग टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द 3 पॉइंट्स। 3 में बेटा इसको 4 कर लीजिएगा आप। यस, टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू पॉइंट 1। देखिएगा जरा ध्यान से, 6 मल्टीप्लाई बाय ₹8 प्लस 1 इंटू 8। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया बेटा, देखिएगा जितने यूनिट कंज्यूम कर रहे थे उसकी मल्टीप्लाई उसके प्राइस से कर दीजिए। देखो 8 तो पी एक्स और पी वाई दोनों 8 थे हमारे, यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई 8 रुपीज़ है, और पॉइंट 1 पर 6 यूनिट कंज्यूम की जा रही थी एक्स की और 1 यूनिट कंज्यूम की जा रही थी वाई की। तो इसलिए हम देखते हैं 6 8 जा 48 एंड 1 8 जा 8 यानी कि 56 रुपीज़। अब बेटा इसमें कंडीशन एक ये और लगी होती है इक्विलिब्रियम में टू कमोडिटी के केस में कि जितना मनी आपके पास है वो टोटल खर्च यदि हो जाता है तो आप इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी पूरा पैसा खर्च होना चाहिए आपका। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू पॉइंट 2 ₹8 की हम गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 8 यूनिट्स में। ऐसे ही ₹8 की मल्टीप्लाई कर रखी है हमने 3 यूनिट्स में। आप देख रहे हैं 8 8 जा 64 यानी 3 8 जा 24 यानी कि 88। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 88 रुपये एवी के पास थे और 88 ही यहाँ पर उसने पूरे खर्च कर दिए हैं, यानी कि इसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्योंकि हमारे 2 पॉइंट्स और बाकी बचे हुए हैं, देखिएगा टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू पॉइंट 3 9 मल्टीप्लाई बाय ₹8 5 मल्टीप्लाई बाई ₹8 इक्वल्स टू 72 प्लस 40 इक्वल टू 112, यानी कि ये तो बियॉन्ड द कैपेसिटी है। हमारे पास 88 रुपीज़ है, हम 112 यानी कि 112 रुपये कैसे खर्च कर सकते हैं। उसके बाद में टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू पॉइंट 4। देखिए बेटा मैंने इसमें चेंज कर दिया है दोनों जगह पॉइंट, यहाँ पर 4 पॉइंट है ना हमारे, इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू पॉइंट 4 ₹8 की मल्टीप्लाई बाय 10 यूनिट्स एंड ऐसे ही 7 यूनिट्स में मल्टीप्लाई बाय 8। इस तरह से 10 8 जाए 80 एंड 7 8 जाए 56 मीन्स 136 यानी 136। अब आप ज़रा सोचेगा आपके पास 88 रुपीज़ हैं तो आप उसमें से 136 या फिर 112 रुपये कैसे खर्च कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमें मिल चुका है जो कि है ₹88। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमें आगे क्या करना होता है। देखिएगा, गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर या फिर एवी इज ₹88, अकॉर्डिंगली पॉइंट 2 मस्ट बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि अभी हमने जो देखा था। अब देखिएगा इसमें 10 एवी स्ट्राइक्स हर इक्विलिब्रियम व्हेन शी बाइज 8 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। अब इसको हम बेटा डायग्राम के थ्रू भी आपको बताएंगे, जरा देखेंगे आप ध्यान से। बेटा ये हमने एक एक्स एक्सिस खींच लिया, बना लिया दोनों ओर, क्योंकि इस बेटा डबल कॉमोडिटी है तो हमें डबल कॉमोडिटी के लिए दोनों ओर बनाना पड़ेगा। ऐसे ही हम ये वाई एक्सिस बनाएंगे दोनों ओर, ये देखिएगा ये वाई एक्सिस बन गया हमारा दोनों ओर। उसके बाद में बेटे यहाँ पर हम कॉमोडिटी लिख देते हैं एक्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 यूनिट्स थी हमारी, है ना।
तो ये था हमारे क्या, कॉमोडिटी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉमोडिटी वाई के लिए बना देते हैं बेटे। कॉमोडिटी के लिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से कॉमोडिटी वाई भी हमने बना दिए यहाँ पर। अब आप देखेंगे, अब हम वाई एक्सिस पर जो एम यू एक्स है उसको डाल देते हैं। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। हालांकि 88 मैक्सिमम है, लेकिन हमने यहाँ पर 100 कर लिया है। वो थोड़ा अजीब सा लगता बेटा यदि हम 88 तक छोड़ देते। अब देखिएगा एम यू एक्स यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से हम एम यू वाई का इस तरफ डाल देंगे। देखिएगा 0 10 20 30 40 50। बेटे एक चीज़ का ध्यान रखना, आप दोनों और स्केल जो लेंगे इक्वल लेंगे। ऐसा नहीं है एक तरफ 5 का स्केल ले लिया, दूसरी तरफ 10 का स्केल ले लिया। मीन्स दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा इक्वल होना चाहिए, यानी 10 10 का यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने गैप लिया है। अब बेटा अब मैंने पॉइंट्स लगाने शुरू कर दिए हैं। देखिएगा जब यूनिट 1 कंज्यूम करता है तो 88 MUX आता है। इस तरीके से आप टेबल जरा देखेंगे, टेबल में जैसे जैसे आपका यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और MUX आ रहा है, वैसे वैसे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ। और पॉइंट लगाने के बाद आप देख रहे हैं इसकी सिचुएशन कैसी बनती जा रही है। ये देखिएगा आप लास्ट में, यानी कि जब वो ये लास्ट यूनिट कंज्यूम करता है कॉमोडिटी एक्स की, तब वो होता है 8 पॉइंट पर। अब देखिएगा मैंने इन सब को मिला दिया और इसको हमने क्या बोला, MUX। ऐसे ही हम इसको मिलाएंगे वाई कॉमोडिटी के लिए। आप देख रहे हैं बेटा वाई कॉमोडिटी को मैंने जो है पॉइंट लगाना शुरू किया, और पॉइंट लगाने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा अब आप देखेंगे। देखिएगा बेटे, क्योंकि लास्ट में जो यूनिट्स हैं 9 और 10 दोनों पे 0 है, तो मैंने दोनों पर ऐसे पॉइंट लगाए। अब मैं इनको भी मिला दूंगा और इससे जो हमें मिलेगा वो होगा MUY। बेटा आप देख रहे हैं ये दोनों जो ग्राफ हैं, जो लाइनें हैं, जो पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइनें खींची गई हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर इन दोनों को हम ऐसे मिला देते हैं, लाइन खींच देते हैं। और जहाँ पर ये लाइन खींचने के बाद आता है, देखिएगा यूनिट नंबर 8 एक्स की और वाई की 3 यूनिट पर, यहाँ पर हमें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। ये जो ई है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पर देखिएगा वही सेंटेंस हमें दोबारा लिख देना है। दस एवी स्ट्राइक्स हर इक्विलिब्रियम व्हेन सी बाइज 8 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 3 यूनिट ऑफ गुड वाई। तो बेटे ये थी आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कॉमोडिटी या फिर 2 कॉमोडिटी। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। बेटे अब आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि हो सकता है अच्छे कमेंट कीजिए, और किसी तरह कोई इंक्वायरी तो कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके लिए वो सभी कमेंट जो आप डालेंगे उनका जवाब दूँ। और हाँ, एक बार और बेटा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी पहुंच सब बच्चों तक बनाइए। अब मेरा विचार ये है, इसलिए मैंने यूट्यूब ये चैनल अपना क्रिएट किया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेरा विचार ये है कि ये सभी वीडियोस जो बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी सभी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि सभी इनसे अपना घर बैठे ही फ़ायदा उठा सकें और किसी भी तरह का उनका कोई भी अमाउंट खर्च ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।